अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। आज हम बात करेंगे सैयद मुराद अली शाह पर। मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, वो तीसरी बार वज़ीर आला सिंध मुंतखब हो गए। मुराद अली शाह की वो कौन सी खूबियां हैं जिसकी वजह से वो तीसरी बार किसी रुकावट के बगैर, किसी मुखालफत के बगैर वज़ीर आला मुंतखब हो गए। हालांकि सिंध की वजारत आला हासिल करने के लिए पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी दौड़ में शामिल थे, जिसमें सैर फहरस्त शर्जील इनाम मेमन और सैयद नासिर हुसैन शाह शामिल थे। लेकिन इस बार भी वो दोनों कामयाब ना हो सके और मुराद अली शाह तीसरी बार वज़ीर आला मुंतखब होने में कामयाब हो गए। अब मुराद अली शाह का ताल्लुक जामशोरे डिस्ट्रिक्ट से है। वो साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद अब्दुल्ला शाह के बेटे हैं। उनके वालिद भी वज़ीर आला रह चुके हैं। अब मुराद अली शाह खुद तीसरी बार वज़ीर आला मुंतखब हो गए। तो हम आपको आज ये बताएंगे कि मुराद अली शाह आखिरकार उनके पास कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग है जो वो हाथ फेरते और वज़ीर आला बन जाते। दूसरे भी काबिल लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हैं, दूसरे भी अहल लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हैं, लेकिन वो इस दौर से बाहर निकल जाते हैं। अब जैसे हमने आपको पहले बताया कि शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह इस फहरस्त में सबसे आगे थे और मुराद अली शाह भी इस फहरस्त में शामिल थे। लेकिन अब जो हमारे पास इतलात आई है, जो हमने लोगों से बातें की हैं, तो सबसे पहले मुराद अली शाह की बेहतरीन एजुकेशन और मुआशी माहिर होने में उनकी काबिलियत, उसके अलावा इंजीनियरिंग डिग्री रखने की काबिलियत, ये मुराद अली शाह की काबिलियत में दो अहम वजह हैं जो ये बार बार अपना स्पेस बनाने में कामयाब हो जाते हैं। उसके अलावा मुराद अली शाह की तीसरी खूबी ये भी है कि ये मज़ामत पसंद नहीं है। अगर इनको कोई तजवीज़ या कोई आइडियाज़ अपनी पार्टी की जानिब से या अपनी पार्टी की कायद की जानिब से पसंद आ जाता है तो वो फिल फॉर उसको फॉलो करते। और चौथी जो उनकी काबिलियत ये है कि मुराद अली शाह सब लोगों को साथ लेकर चलते हैं। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी की मेंबर्स हो, एमक्यूएम के मेंबर्स हो, पीटीआई के मेंबर हो या फंक्शन लीग के मेंबर हो, यानी कि अपोजिशन हो या हुकूमती मेंबर हो, उन सबको साथ लेकर चलने में भी मुराद अली शाह बड़ी महारत रखते हैं। और उसके अलावा कि जैसे कि मुराद अली शाह का एक अच्छा यानी कि बैकग्राउंड रहे, वो सियासत में आने से पहले कई जगहों पे उन्होंने नौकरियां की और इंजीनियरिंग और फाइनेंस में बड़ी उनकी महारत है। इसी वजह से जब ये पहले वजीर बने थे, यानी पहली बार जब कायम अली शाह की कैबिनेट का ये हिस्सा बने थे, इनको पहले वजीर आपाशी बनाया गया था। और वजीर आपाशी के जब इन्होंने सरंजाम दी थी वजारत के दौरान खिदमत, तो पंजाब से जो पानी के तनाज़ात है सिंध के, उनको हल करने में भी ये बड़े माहिर हैं। उसके अलावा जब ये वजीर खजाना बने तो मुराद अली शाह को सिंध के जो भी महकमे हैं, जितने भी महकमे हैं, उनकी माली सूरत-हाल का बखूबी से अंदाजा है। उनको सब पता है कि कौन से महकमे में कितनी यानी कि बजट है और कितने पैसे कहाँ खर्च होते हैं, कितने पैसे कहाँ खर्च करने। तो यानी कि जो तिजोरी का ऐसा कह देंगे तिजोरी की जो चाबी है, उनको चलाने में भी मुराद अली शाह बड़ी महारत रखते हैं। और दूसरी बात कि एक जब सियासी तर्ज निगार या सहाफ़ियों से बात करते हैं तो उनका भी ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी में मुराद अली शाह के अलावा और काबिल लोग नहीं हैं। नासिर शाह भी बड़े संजीदा हैं, सीनियर है। उसके अलावा उनको दीगर सियासी पार्टियों से यानी कि डील करने में नासिर शाह बड़ी महारत रखते हैं और बड़े सब्र वाले हैं और ठंडे मिजाज वाले हैं। इसी तरह शर्जील इनाम अहमद, इनको अच्छा टॉकिंग पावर है, लोगों को इंगेज करने की उनमें भी बड़ी महारत है और वो डील करने में भी बड़े बड़े माहिर तस्वर किए जाते हैं। लेकिन जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि मुराद अली शाह च्वाइस थी बिलावल भुट्टो की, और उनके जो दो तजुर्बे वजारत आला के गुजरे थे उनमें बड़े कामयाब रहे। पिछले दौर में पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत, पिछले दौर में वफाक में
पी टी आई की हुकूमत थी, इतने सख्त हालात में, इतनी यानी कि मुश्किल हालात में मुराद अली शाह ने उनकी जो वफा की हुकूमत से उनसे बहुत अच्छी तरीके से डीलिंग की। और इससे पहले जब नवाज लीग की हुकूमत थी, उनसे भी उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो वफा की सतह पर भी मुराद अली शाह किसी तनाज़ा का शिकार ना रहे, किसी यानी कि ऐसे मामले की में नहीं पड़े जिससे उनकी कारकर्दगी मुतासर हो। उनका फोकस अपनी कारकर्दगी पर था और इसी वजह से बिलावल भुट्टो की ये च्वाइस थी कि किसी तरह भी मैं मुराद अली शाह को तीसरी बार वजीर आला बनाऊं। तो मुराद अली शाह यानी कि बड़े तालीम याफ्ता, मुआशी माहिर, उसके अलावा इंजीनियरिंग की डिग्री रखने वाले शख्स हैं। तो सबकी ये राय है, पीपल्स पार्टी के अक्सर लोगों की, कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में मुराद अली शाह से कोई बेहतर शख्स नहीं है जो इतनी अफवाम और यानी कि सब्र से और इतनी बेहतरीन तरीके से वजारत आला चला सके। तो आज सिंध असेंबली के इजलास में नए वजीर आला का इंतखाब हो गया है। मुराद अली शाह ने 112 वोट लिए और उनके अपोजिशन जो एनक्यूएम थी, उनके जो 36 वोट थे, उनको 36 वोट पड़े। जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार थे, उन्होंने इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। तो मुराद अली शाह ने आज की अपनी तकरीर में भी ये कहा है कि मेरी कोशिश होगी कि मैं सबको साथ लेकर चलूं पहले की तरह, और कोशिश होगी सिंध की तरक्की और खुशहाली के लिए पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से हम काम कर सकें। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।